everyone, I hope you all are doing good in your studies. तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम यहाँ पे कर रहे हैं आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है ESIC का एग्जाम जो है 7 जुलाई को होने जा रहा है, प्लस हम यहाँ पे कर रहे हैं RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। सो जो बच्चा चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलरली आप क्वेश्चन देख पाए, और जो भी बच्चा नया देख रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मैं रेगुलरली क्वेश्चंस लेके आऊँ। 340 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, 341 क्वेश्चन आज हमने करना है, और अगर इसमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस भी आते हैं सो आप लोगों के लिए ये 10 नंबर पक्के कर देंगे। सो प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर विजिट करिएगा। एंड अगर कोई भी बच्चा जुड़ना चाहता है मेरे साथ और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहता है सो वो बैचेस की इन्फॉर्मेशन में से ले सकता है। बैचेस हमारे स्टार्ट हो गए हैं। 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ESIC के लिए हमारा क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो गया है, और वो क्रैश कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल 1199 में है, जिसमें हम रिपीटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहेगा, प्लस मैं MCQs करवाऊंगी एंड टेस्ट सीरीज। ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसी क्रैश कोर्स में मिलेंगी। प्रॉपरली 2 मंथ्स का ये क्रैश कोर्स है जो कि ओनली 1199 का है। नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप RRB एंड नॉर्सेट के लिए भी बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से बैचेस चल रहे हैं। 2499 का बैच चल रहा है जो कि बैच है फुल थ्योरी ऑल इन वन बैच, जो कि प्रॉपरली 3 मंथ्स का बैच है। इस बैच में आपको मैं एनाटॉमी प्लस फिजियोलॉजी ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस MCQs टेस्ट सीरीज सब कराने वाली हूँ। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे है, सो आप कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ESIC क्रैश कोर्स, फॉर RRB नॉर्सेट 2499 का बैच। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। 341 क्वेश्चन हमने करना है, 340 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सो क्वेश्चन हमारा है ऑल असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न, अ नर्स फाउंड 2 ब्लड वेसल्स इन अम्बिलिकल कॉर्ड, व्हाट शुड द नर्स डू। सो जब आपने न्यूबॉर्न की असेसमेंट की तो उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें सिर्फ आपको 2 ब्लड वेसल्स देखने को मिले हैं। तो अब आप क्या करने वाले हो, ठीक है। सो देखो, अब जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है इसमें तो 3 ब्लड वेसल्स होती है। कैसे होती है? 2A 1V। जो 2 आर्टरीज होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होती है, जितना भी एक्सक्रीशन है वो लेके जा रही है, और जो वेन है वो सप्लाई करती है बच्चे को ऑल द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो अब यहाँ पे तो सिर्फ हमें 2 ब्लड वेसल्स देखने को मिल रही हैं। सो इसके पीछे अगर हमें देखने को मिलती है इन द अम्बिलिकल कॉर्ड तो नर्स का क्या एक्शन रहेगा? नथिंग, इट इज नॉर्मल फाइंडिंग। नो, इट इज नॉट नॉर्मल फाइंडिंग बिकॉज 3 blood vessels are there. Collect related history from the parents. Okay, we can collect on that time. Notify the physician, none of the above. So देखो, ये एक अम्बिलिकल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, और जो बच्चा है, ठीक है, जो न्यूबॉर्न है उसे कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है इसको लेके। सो हम क्या करेंगे, उसी टाइम ही नोटिफाई करेंगे फिजिशियन को अबाउट दिस प्रॉब्लम, बिकॉज ये एक इंटेंसिव प्रॉब्लम है और बच्चे को कोई भी दिक्कत हो सकती है आफ्टर बर्थ, ठीक है। सो सबसे पहला एक्शन नर्स का यही रहेगा, जैसे ही उसे 2 ब्लड वेसल्स दिखी कि वो फिजिशियन को क्या करे, उस चीज के बारे में बताए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नर्स हैड अ नीडल स्टिक इंजरी विद अ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड नीडल, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। सो एक नर्स है, उसको नीडल स्टिक इंजरी हुई है हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड के पेशेंट की, ठीक है, तो उसका प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा? सो व्हाट इज हेपेटाइटिस बी? सो ये ब्लड से फैलता है ज़्यादातर और सीरम से फैलता है, ठीक है, और ये एक वायरस होता है जो कि कम्युनिकेबल प्रॉब्लम है। सो देखो, अब अगर किसी को नीडल स्टिक इंजरी हो गई, नर्सेस को कॉमनली हो जाती है जो भी लेबोरेटरी में काम कर रही होती है, तो उनका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहता है अगर उनको ये प्रॉब्लम हो जाए? वॉश पंचर साइड विद सोप एंड वाटर, सेट PEP ट्रीटमेंट इमीडिएटली, गेट अ डॉक्टर अपॉइंटमेंट, कलेक्ट नीडल फॉर लेबोरेटरी चेक। सो ऑब्वियसली सबसे पहले होता है कि हम वॉश करें पंचर साइड को विद सोप एंड वाटर, उसके बाद हम डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, बिकॉज सोप एंड वाटर से फटाफट से अगर आप वॉश करोगे तो वो जो वायरस है वो रुक जाता है और प्रॉपरली आसपास वाली स्पेसेस पे वो फैलता नहीं है, ठीक है। सबसे पहले उसको प्रॉपरली सोप के साथ जो है आपको क्लीन करवाना है और खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइन इज एसोसिएटेड विद प्लेसेंटा प्रीविया इन अ 34-week मल्टी प्रेग्नेंट वुमेन। सो क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है एक पेशेंट को 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में, तो कौन सा साइन उसके साथ एसोसिएटेड है? पेनलेस वजाइनल डिलीवरी, पेन एब्डोमेन एंड टेंडरनेस, हाइपोवोलीमिया, ऑल ऑफ द अबव। सो 2 डिसीज कंडीशंस मोस्टली देखने को मिलती हैं
इन द प्रेगनेंसी, दैट इज योर प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रप्शियो प्लेसेंटा। दोनों में एक ही डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा कॉमन, बार बार रिपीट क्वेश्चंस में पूछा जाता है। सो जो एब्रप्शियो प्लेसेंटा है इसमें पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग होती है, और जो प्लेसेंटा प्रीविया है इसमें पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होती है। ऐसा क्यों? एब्रप्ट हो रही है कोई भी चीज, किसी चीज से उखड़ रही है, अलग हो रही है, सो वहां पे पेन क्रिएट होगी। और प्लेसेंटा प्रीविया होता है क्योंकि वो नियर बाय ऑस प्रेजेंट होता है, इसलिए वहां पे पेन नहीं फील होती, ठीक है। सो ज्यादातर क्या देखने को मिलता है? पेनलेस वजाइनल डिलीवरी। और यही क्वेश्चन एब्रप्शियो प्लेसेंटा से आ सकता था, तो यहाँ पे हमें पेनफुल एब्डोमेन, टेंडरनेस एंड वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट है विच ड्रग शुड बी केप्ट इन अ वार्ड व्हेन गिविंग मैग्नीशियम सल्फेट टू क्लाइंट। तो कौन सी जो है वार्ड में आप ड्रग रखोगे जब आप एक क्लाइंट को मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हो? पोटाशियम सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, नैलेक्सोन या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। सो कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो एंटीडोट है मैग्नीशियम सल्फेट का, और मैग्नीशियम सल्फेट हम किस पेशेंट को देते हैं? एक्लेम्पसिया वाले पेशेंट को दिया जाता है। और इसकी रेशियो पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो 8:12 की मात्रा में हम इसे देते हैं। 8 मतलब MgSO4 जो है वो 8 ml रहेगा, 12 ml जो है हमारा नॉर्मल सेलाइन रहेगा। सो इस रेशियो में हम पेशेंट को ये ड्रग देते हैं जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, और इसका एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो अगर आप किसी भी पेशेंट को ये ड्रग दे रहे हो तो इसका एंटीडोट वार्ड में होना बहुत जरूरी है। और ये किसको देते हैं ये भी याद रखना है, एक्लैम्पसिया वाले पेशेंट की ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्कीजोफ्रेनिया। सो इनमें से कौन सा जो पेयर है वो नेगेटिव सिम्टम नहीं है स्कीजोफ्रेनिया के? सो स्कीजोफ्रेनिया के 2 सिम्टम्स होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव सिम्टम्स वो आते हैं जिसमें पेशेंट हाइपर एक्टिव रहता है, और नेगेटिव सिम्टम्स वो आते हैं जिसमें पेशेंट बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड रहता है। सो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इमोशनल फ्लैटिंग मतलब कि पेशेंट कोई भी इमोशन नहीं है, फ्लैट है बिल्कुल। पुवर्टी ऑफ स्पीच एंड एपैथी, बिल्कुल अलग है पेशेंट, बिल्कुल सैड है पेशेंट, उसको बोलने का भी मन नहीं करा। एहेंडोनिया का मतलब होता है पेशेंट कोई भी चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ठीक है, बिल्कुल भी हैप्पीनेस को वो एंजॉय नहीं कर पा रहा। और हेलुसिनेशन एंड बिजारी मूवमेंट इज बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ का बिहेवियर, बिल्कुल ही अजीब टाइप ऑफ का बिहेवियर। सो ऑब्वियसली इन ऑप्शन से क्लियर है कि नेगेटिव सिम्टम जो हमें देखने को नहीं मिलेगा, जो पॉजिटिव सिम्टम रहेगा। सो इट्स अ पॉजिटिव सिम्टम ऑफ अ स्कीजोफ्रेनिया। 2 तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं, और ये जो ऊपर है दैट इज अ नेगेटिव सिम्टम्स, क्योंकि इन सब सिम्टम्स में पेशेंट क्या है? डिप्रेस्ड है और सैड मूड में है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उससे पहले अगर कोई भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है ESIC का, मेरे साथ पढ़ना चाहता है, तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप फटाफट से क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 1199 का क्रैश कोर्स है जिसमें हम ESIC के रिपीटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लेक्चर होगा आपके पास, जो मैं रोज लूंगी लाइव आपके साथ, और उसी में मैं आपको MCQs क्लासेस भी दूंगी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। हर टाइप का MCQ हम करेंगे, टेस्ट सीरीज भी होगी, एवरी संडे टेस्ट होगा, प्लस डाउट क्लासेस होने वाली है। सो ये बैच है 1199 का, फटाफट से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ESIC का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको फुल थ्योरी का बैच ज्वाइन करना है किसी भी पेपर के लिए, सो 2499 पे आप मैसेज करके और कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं फॉर नॉर्सेट, RRB, किसी भी पेपर के लिए। इसमें मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कराने वाली हूँ, फुल थ्योरी कराने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट साथ में ही आपको हर एक रिपीटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक के मैं करवाने वाली हूँ। साथ ही में आपको MCQs एंड टेस्ट सीरीज, ये एक फुल फ्लेज्ड ऑल इन वन थ्योरी बैच है जो कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से स्टार्ट होगा, क्योंकि बेसिक क्लियर करना है। सो इनमें से कोई भी बैच आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डीले। सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 346 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है द नर्स इज प्रोवाइडिंग टीचिंग सेशन टू क्लाइंट हु हैज अल्सरेटिव कोलाइटिस, द नर्स विल इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट फॉर विच डाइट। सो आप जो नर्स जो है टीचिंग सेशन दे रही है अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट को, मतलब उसके कॉलन में अल्सर फॉर्मेशन है, तो आप डाइट के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस दोगे क्लाइंट को? कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टेंट डाइट खाए वो, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट ले, हाई कैल्शियम हाई पोटाशियम डाइट ले, रो रेजिड्यू लो फाइबर डाइट दे। तो ऑब्वियसली अगर कॉलन में प्रॉब्लम है तो उसको रेजिड्यू और फाइबर डाइट नहीं देनी, बिकॉज वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को इंक्रीज करता है और पेशेंट का कॉलन ऑलरेडी ही अल्सर से भरा हुआ है, और अगर वो और प्रॉब्लम देगा तो पेशेंट को ज़्यादा पेन और बहुत डिस्कम्फर्ट होने वाला है। सो इसलिए हम उसे लो रेजिड्यू एंड लो फाइबर डाइट देते हैं।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द कॉमन इंडिकेशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ पेरिफेरल इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। सो इनमें से कौन सी कॉमन इंडिकेशन रहेगी कि पेशेंट की जो आपने इन्फ्यूजन दिया है, ठीक है ना, आईवी लाइन से इन्फ्यूजन दिया है, वो इनफिल्ट्रेशन हो रही है, वो प्रॉपरली एडमिनिस्टर नहीं हो रहा है। रेडनेस एंड स्वेलिंग अराउंड द इंसर्शन साइड, ब्लड रिटर्न इन द कैनुला, डिफिकल्टी रेगुलेटिंग द फ्लो विद ग्रेविटी, कूल स्किन डिस्टल टू द इंसर्शन साइड। सो ऑब्वियसली कूल स्किन देखने को मिलती है क्योंकि वो इंटरस्टिशियल्स मसल्स में चले जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चले जाता है जो फ्लूइड है, जिसकी वजह से वो एरिया जो है आपको ठंडा देखने को मिलता है। बट अगर फेल्बाइटस होगा, वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन होगी, तो आपको रेडनेस एंड स्वॉलिंग एंड प्लस वार्मथनेस देखने को मिलेगी अगर इन्फेक्शन फेल्बाइटस है वहां पे, ठीक है ना। सो ये चीजों में याद रखना है, इन्फिल्ट्रेशन में कूल स्किन देखने को मिलती है, फेल्बाइटस में वार्मथनेस, रेडनेस एंड स्वेलिंग देखने को मिलती है। क्लियर? चलो अच्छे से पढ़ो, हर एक टॉपिक को क्लियर करो। टाइम आपके पास 2 मंथ्स ही है, तो ज्यादा से ज्यादा एनहांस करो। बैचेस आपको मैंने बता दिए हैं, और अगर आपको ऐसा है कि सेल्फ स्टडी करनी है तो ट्राई करो 1 मंथ थ्योरी 1 मंथ एमसीक्यूज करो, ताकि आप हर एक चीज को कवर कर पाओ। ओके चलो, व्हेन केयरिंग फॉर अ इन्फेंट ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट व्हिच पल्स मस्ट बी पाल्पेटेड टू डिटरमाइन कार्डियक फंक्शन। तो अगर आप कार्डियक अरेस्ट के लिए इन्फेंट की केयर कर रहे हैं तो कार्डियक फंक्शंस चेक करने के लिए आप कौन सी पल्स जो है पाल्पेट करके देखते हैं, कैरोटेड, ब्रेकियल, पीडल या फिर रेडियल। सो इट्स ऑलवेज अ ब्रेकियल, याद रखना। इन्फेंट में हमेशा ब्रेकियल रहेगा, और अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आया अडल्ट है तो उसमें कैरोटेड आर्टरी रहती है, दोनों में याद करके रखना है। और 5 सेकेंड से ज्यादा नहीं आप पैल्पेट करते हो कैरोटेड आर्टरी को, क्योंकि वो आपको आपके सेरिब्रल में, आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई दे रही है, और अगर आप ज्यादा तक दोगे उसको, ज्यादा देर तक पाल्पेट करोगे तो वो ब्लड सप्लाई में फिर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ रीनल कैल्कुलाई। तो इनमें से क्या चीज जो है रीनल कैल्कुलाई होने में ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकती है, पैनक्रेटाइटिस, फ्रैक्चर, गाउट या फिर डिस्क डिसीज। तो ऑब्वियसली गाउट क्या होता है, यूरिक एसिड बड़ा हो जाना ब्लड में, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी किसी को रीनल कैल्कुलाई होती है तो डिफरेंट टाइप के स्टोन्स बनते हैं, कैल्शियम स्टोन बनता है, स्टीरोवाइड बनता है, यूरिक एसिड का स्टोन बनता है। सो गाउट में ऑलरेडी यूरिक एसिड इंक्रीज है, तो किडनी में भी ये कैल्कुलाई क्रिएट कर सकता है, स्टोन क्रिएट कर सकता है। सो ये कंडीशन जो है ज्यादातर डेवलपमेंट कर सकती है रीनल कैल्कुलाई की। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फ्रूसामाइड एक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। सो लेट्स सी कि आप लोगों की एनाटॉमी कितनी ज्यादा क्लियर है। सो फ्रूसामाइड जो हम लेसिक्स भी बोलते हैं, जो कि एक लूप डायूरेटिक है, क्या है, एक लूप डायूरेटिक है, वो किस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन पे एक्ट करती है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ द हैनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ द हैनले, डिस्टल ट्यूब्यूल। सो लेट्स सी किसका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लियर है। फटाफट से इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि क्या चीज किस नेफ्रॉन के पार्ट पे फ्रूसामाइड एक्ट करती है। सो जो मैंने कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसका था कि फर्स्ट डोज ऑफ ट्रिपल वैक्सीन डिप्थीरिया, प्रोट्यूटिस, टेटनस का कब लगता है। सो इट्स बाय 6 वीक लगता है। सो जिससे 6 वीक लिखा है वेरी राइट, और आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज, बिकॉज रेगुलरली मैं वीडियोस लेके आती हूँ, अपना आपको 100% दे रही हूँ, आपके लिए क्वेश्चंस ढूंढ के लेके आना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द टीचर। सो अगर आप किसी की भी वीडियोस देखते हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिए ताकि उनको मोटिवेशन मिले, मेरे को भी कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। अदरवाइज अगर आप बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। 2 मंथ्स का प्रॉपरली एसआईसी का क्रैश कोर्स जो है आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि ओनली 1199 में है, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कराने वाली हूँ जो कि एसआईसी में बार बार रिपीट हुए हैं प्रीवियसली, प्लस आपको एमसीक्यू क्लासेस देने वाली हूँ, प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी इसी में ही मिलेंगी ओनली इन दिस प्राइस 2 मंथ्स का, प्लस लाइव एंड रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलने वाली है। अगर आप लाइव नहीं लगा पाते पर आपको ये एसआईसी का पेपर क्लियर करना है तो आप रिकॉर्डिंग्स भी रेगुलरली आपको मिलने वाली है। सो नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो। और अगर किसी को नेक्स्ट टाइम एसआईसी का पेपर देना है या फिर आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो फुल थ्योरी बैच ज्वाइन करिए 2499 का, अगर आप करना चाहते हैं, जिसमें मैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बेसिक क्लियर करने वाली हूँ, आपका थ्योरी कराने वाली हूँ, हर एक सब्जेक्ट की फुल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इसमें आपको करवाऊंगी, प्लस एमसीक्यूज भी, टेस्ट सीरीज भी। सो कोई भी बैच जो है इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। टिल देन
ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। मिलती हूँ आपके साथ कल की वीडियो में। थैंक यू।